Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Shahid Ali along with the biology lecture. We are discussing about chapter number 2, first year biology according to the new syllabus. That is bacteria and viruses. Bacteria और viruses के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है. That is about HIV. Topic of discussion is HIV. That is lecture number 14. इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसके मतलब भी हम बात करेंगे और उसमें ख़ास तौर पे इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन फ़िलहाल हमारा ये लेक्चर नंबर 14 अकॉर्डिंग टू बुक, उसमें जो टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है. HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो अगर हम इसके नाम को देखें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, इंसान के अंदर ये इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यून सिस्टम को वीकन करता है. इम्यून सिस्टम, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स, उसकी एक टाइप आती है, उसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं. ये बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं. तो जिसमें एक टी लिम्फोसाइट है हेल्पर टी लिम्फोसाइट. तो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है. ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इनफैक्ट चौकीदार हैं, ये इन पर काबू कर लेगा. तो जब ये चौकीदार डेफिनेटली सिग्नल नहीं देंगे तो अल्टीमेटली हमारा बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, तो इस जरासीम पर रिकवरी नहीं हो पाएगी. इसकी वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी हो जाएगा. तो इसलिए हम इसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और चूँकि ये लाइफ टाइम में जाके एक ज़िंदगी के दौरान इसकी वजह से एक बीमारी होती है, इसलिए उस बीमारी को हम एक्वायर्ड कहेंगे. खैर, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ HIV, रेट्रोवायरसेस, स्पेशल ग्रुप ऑफ एनिमल वायरसेस. रेट्रोवायरस जिसे हम कहते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं, 100 नैनोमीटर इनका डायामीटर है. एक बड़ी ख़ास बात इनके यहाँ के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है. अब नाम पे देखें, रिवर्स उलट ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA बनना, तो एज एंजाइम के लिए होता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसा एंजाइम जो कि DNA से RNA बनवाएगा, क्योंकि ये वायरसेस जो हैं वो RNA रखा करते हैं. इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होता है. तो यहाँ अगर हम एक और चीज़ को ऐड करें तो वो आ जाएगा कि दे हैव RNA एज जेनेटिक मटेरियल. तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इनके यहाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. तो ये एक फ़ीचर हमने यहाँ पे ऐड भी कर लिया. तो RNA वायरसेस हैं, तो RNA से DNA बनेगा. अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अभी जैसे बात हुई कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को DNA के एक स्ट्रैंड में और फिर इस DNA के सिंगल स्ट्रैंड को DNA के डबल हेलिकल स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट किया करता है. जैसे कि यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश भी की गई. तो ये देखिएगा यहाँ मैसेंजर RNA या RNA, इस RNA के साथ ये प्राइमर लगा इसको इनिशिएट करने के लिए, और उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हैं DNA वाले, और यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है ना उसका अमल जारी हो जाएगा. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे चल पड़ेगी. तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे इस तरह से चल पड़ी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो इस प्रोसेस को बेटे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. उसके बाद HIV, इसकी एक और प्रॉपर्टी, इट इज़ होस्ट स्पेसिफिक. एक बात तो ये बताई गई कि ये मंकीज़ के अंदर, बेसिकली जो मंकी के अंदर था वो SIV था, और वो इंसान के अंदर मल्टीपल टाइम वो इंसान के अंदर ट्रांसमिट हुआ. हम आगे देखेंगे इस बात को. और उस ट्रांसमिशन के दौरान वो इंसान के लिए ख़तरनाक तो नहीं था, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द HIV. एक बात तो ये. दूसरी बात ये कि वो एक और लिहाज से भी ये होस्ट स्पेसिफिक है. वो किस लिए कि ये इंसान में भी सिर्फ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, क्योंकि उन पर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होती है CD4 और एक CCR भी होती है. तो बहरहाल CD4 रिसेप्टर साइट तो सिर्फ इंसान के हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, इसलिए हम इसे होस्ट स्पेसिफिक कहते हैं.
तो अगर हम इस बात को यहाँ इस तरह से ऐड भी कर लें तो ये अटैक्स ओनली एट हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा किसी और सेल पे अटैक नहीं कर सकता। देन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के अंदर आरएनए और उसके बाहर इसका एक कैप्सिड मौजूद होगा। अभी हम देखते हैं मज़ीद आगे, आरएनए है और बाहर कैप्सिड, और इनके बाहर एनवेलप पाया जाता है। तो ये आरएनए एनवेलप्ड वायरसेस हैं जिनके यहाँ सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, जो कि जो इनका एनवेलप है वो लिपिड रिच होता है, और इसके बाहर ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए स्पाइक्स भी पाए जाते हैं, स्पाइक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए, विच हेल्प द वायरस टू आइडेंटिफाई एंड बाइंड टू इट्स टारगेट, जैसे CD4 रिसेप्टर साइट हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर मौजूद होता है। जैसे यहाँ हम इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये इसका कैप्सिड है, ये जो येलो कलर के अंदर है, इसके अंदर इसके यहाँ ये मौजूद है न्यूक्लिक एसिड इसका, जो कि आरएनए है, और इसके दो स्ट्रैंड हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए कि अगर एक ज़ाया भी हो जाए तो दूसरा काम आ जाए। उसके बाद यहाँ कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे इंटीग्रेज एंजाइम है जो कि इसको होस्ट के डीएनए के साथ अटैच करवाने में हेल्प करेगा। इसी तरह से प्रोटीएज एंजाइम है जिनके मुख्तलिफ काम हैं, और इसी तरह से ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कैप्सिड के अंदर है, और प्रोटीएज एंजाइम कैप्सिड के बाहर होता है। इसी तरह से इनके बाहर एनवेलप है, और इस एनवेलप के ऊपर यहाँ रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए यहाँ स्पाइक्स मौजूद होते हैं, जबकि जो एनवेलप है वो स्पेशली प्रोटीन लिपिड्स का बना होता है, लिपिड रिच होता है। देन डिस्कवरी ऑफ HIV, एक्सपर्ट्स कंक्लूड करते हैं कि ये अफ्रीका के जंगलों में चिंपैंजी जो हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ होगा। जैसे पहले आपको बताया, उनमें एक वायरस था SIV, उनके यहाँ डिजीज़ कॉज करता है ये SIV। इस मंकी के काटने या इस मंकी के खाने या इस चिंपैंजी के खाने की वजह से ये इंसान में SIV ट्रांसमिट हुआ। इंसान में ये डेंजरस नहीं था, लेकिन म्यूटेशंस की वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द रिसेंट फॉर्म, जिसे हम HIV कहते हैं, जो कि इंसान के लिए ख़तरनाक हो गया। अब इसकी वजह से जो बीमारी है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड जो कि पैदाइशी नहीं है, लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर होती है, लाइफ टाइम के दौरान होती है, तो इसकी कॉज HIV है। इफ़ेक्ट वीकन्स द इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से बंदा हर किस्म के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का उसे सामना करना पड़ता है। हिस्ट्री ऑफ एड्स 1981, अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर इसे होमोसेक्सुअल पर्सन्स में देखा गया। शुरू में होमोसेक्सुअलिटी ही इसकी कॉज समझा गया, लेकिन बाद में पता चला नहीं, होमोसेक्सुअलिटी, क्योंकि नॉन होमोसेक्सुअल पर्सन्स के अंदर भी इस डिजीज़ को देखा गया, तो इन नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स टू। उसके बाद 1984 ये पता चला कि ये एक जरासीम की वजह से, क्योंकि उससे पहले भी हम जानते थे, रॉबर्ट कोच ने कहा था एवरी डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय एवरी डिजीज़। तो यहाँ रॉबर्ट कोच ने बताया था कि जनाब ये बीमारी, कोई भी बीमारी किसी जरासीम की वजह से होगी, उसके अलावा नहीं होगी। तो साइंसदान इस खोज में भी थे, क्योंकि ये 100-150 साल पहले की थ्योरी थी। तो 1984 में ये कंफर्म हुआ कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वायरस है, और 1986 में फ्रांस और अमेरिका के अंदर काम करते हुए साइंसदानों ने इसको बाकायदा तौर पे नाम भी दिया, जिसे HIV कहा गया, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ब्लड कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए फैलता है। यहाँ इसी को ज़रा, ये जो HIV का ट्रांसमिशन है उसको यहाँ पे दिखाया गया कि ये HIV, तो किस तरह से ये HIV, इसकी स्ट्रक्चर एनवेलप है, इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, उसके बाद ये जाकर अपने होस्ट सेल पे जाके इस तरह से अटैच होगा, अपने होस्ट सेल पे अटैच हुआ, जैसे हेल्पर टी लिम्फोसाइट है उसके ऊपर ये रेड कलर के ये CD4 रिसेप्टर साइट्स हैं। और इसके बाद एक और एडवांस रिसेप्टर साइट भी डिस्कवर हुई है, जिसे CCR रिसेप्टर साइट 5 कहते हैं, रिसेप्टर साइट CCR5 रिसेप्टर साइट
अब देखें, ये अपनी प्लाज्मा, अपना इन्वेलप होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच करेगा क्योंकि वहीं से लिया गया था, और इसका कंटेंट सारे का सारा अंदर आ जाएगा। कंटेंट अंदर आया, इसका ये कैप्सिड जो है ना वो ख़त्म हुआ। अब इसके अंदर ये मौजूद है, यहाँ पर इसके आरएनए के 2 स्ट्रैंड, उसमें से एक स्ट्रैंड वो कारामद है, इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। ये देखिएगा, ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो आरएनए से डीएनए बनेगा। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आए, आरएनए से डीएनए का धागा बना, और फिर इस डीएनए से, डीएनए के सिंगल धागे से, ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड था, इससे डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड बन गया। ये देखिए डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड। अब ये डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड इस इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर घुसेगा न्यूक्लियर पोर की मदद से, और वहाँ जाकर एक ख़ास क्रोमोसोम के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। इसे इंटीग्रेशन कहते हैं, और यहाँ से प्रो वायरस बन गया। अब ये मैसेंजर आरएनए, होस्ट सेल का डीएनए, हमारा मैसेंजर आरएनए, इसका हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, इसका आरएनए तैयार करेगा। ये आरएनए मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, और वहाँ वायरस की प्रोटीन तैयार होना और वायरस की चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। वहाँ से नया वायरस बनेगा, बाहर निकलेगा और अगले सेल पे अटैक करने के लिए रेडी है। ये अगर हम हैंडमेड देखें तो इस तरह से, तो ये स्पाइक्स मिस्टेकनली ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कैप्सिड, आरएनए स्ट्रैंड्स, एचआईवी हो गया ये। अच्छा, उसके बाद ये जो एचआईवी है ये जाके अटैक करेगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे। तो पहला पॉइंट अटैचमेंट, सेकंड पॉइंट जो है एंट्री, वायरस सारे का सारा यहाँ एंटर होगा। एंटर होने के बाद इसका आरएनए, ये वायरल आरएनए, इस वायरस के आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, इसकी मदद से डीएनए बनेगा। तो ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड, और उसके बाद डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रैंड बन जाएगा, डीएनए डुप्लेक्स। ये डीएनए डुप्लेक्स यहाँ से आगे होस्ट सेल के न्यूक्लियस में घुसेगा, और यहाँ इसके क्रोमोसोम के साथ जाकर जुड़ जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को हम प्रो वायरस कहते हैं। तो ये प्रो वायरस बना, ये प्रो वायरस, जब होस्ट डीएनए और वायरस डीएनए, प्रो वायरस। अब इस प्रो वायरस की यहाँ पे प्रो वायरस में ये जो वायरस का डीएनए है, इसकी कॉपी होके आरएनए बनेगा, और यहाँ से वायरस के मुतलका चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाएंगी, वायरस की चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से फिर यहाँ से ये वायरस यहाँ से बाहर निकल आएगा होस्ट सेल से, अपनी उस होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही लपेट कर बाहर निकल आएगा। तो ये हमारी बुक्स के अंदर जो डायग्रामेटिक, न्यू सिलेबस में तो ये नहीं है, तो ये उस जो आपको एनिमेशन दिखाई थी उसकी हैंडमेड एक डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है। दैट इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर।